है कि जो चार जातियां हैं, चार जातियां पूरा हिंदुस्तान से फालतू हैं, तो उनको हिंदुस्तान से भगा दिया जाए, पाकिस्तान में भेज दें मांझी जी। सर, जीताराम मांझी एक बयान दिए हैं कि भारत से आरक्षण को समाप्त किया जाना चाहिए, क्या सहमत हैं? जीताराम मांझी इस चीज़ को जो बोले हैं कि आरक्षण समाप्त किया जाए, तो सबसे पहले तो जीताराम मांझी इमामगंज विधानसभा से आरक्षण को लेकर के ही उनको विधायक बनाया गया। विधायक से फिर वो केंद्र में उनको मंत्री का कुर्सी मिला, सांसद बने और केंद्र में कुर्सी मिला मंत्री का। सबसे पहले तो SC ST का ही देन है कि सबसे पहले उनका कुर्सी बाई कुर्सी मिलते गया और केंद्र तक पहुंच गए। और जब केंद्र में पहुंचे, जब कुर्सी मिला केंद्र में मंत्री का, तो अब SC ST OBC को आरक्षण को ख़त्म करने के लिए बोल रहे हैं। पूरा मलाई चाल गए हो, कह रहे हैं कि भाई आप लोग नहीं चाहते। वही तो बात है। तब अभी उनको पता है, यही इमामगंज विधानसभा ही पता चलेगा कि आरक्षण ख़त्म करने का क्या मज़ा मिलता है। वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, न हमारा बेटा और अच्छी सीट पर लड़ेगा। नहीं, कैसे लड़ेंगे? तो ही चुनाव में पता चलेगा ना कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। से क्या लगता है इमामगंज विधानसभा से उनको चुनाव निकला था, ऐसा थोड़ा है कि मांझी और मुसहर से ही उनको वोट मिला था। यहाँ तो सभी समाज का से ही वोट मिला था। वो कह रहे हैं कि चार जातियां जो है, उन चार जातियों के लोग पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ गए, इसलिए इन लोग की आरक्षित सीट से ये करना चाहिए, ये आरक्षण का नहीं देना चाहिए। तो आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कि जो चार जातियां हैं, चार जातियां पूरा हिंदुस्तान से फालतू हैं, तो उनको हिंदुस्तान से भगा दिया जाए, पाकिस्तान में भेज दें मांझी जी। तो पाकिस्तान में भेजने की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं सिर्फ आरक्षण खातिर। आरक्षण का मतलब वही ना होता है कि जब आज हम लोग 78वां साल से जब भारत आज़ाद हुआ है, तब से हम लोग का आरक्षण मिला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण लिखे थे, संविधान लिखे थे, उनको माध्यम से सभी जातियों SC ST का जो आरक्षण मिला था, उस चीज़ को सभी जाति लाभ उठा रहे थे। अब जब मांझी जी मंत्री बने हैं, तो ये 78 साल के बाद उनको लग रहा है कि चार जाति बहुत लाभ ले रहे हैं। अरे भाई, जो मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। जैसे मांझी जी हैं, सब मांझी मंत्री क्यों न बन गए? मांझी जी के पीछे कोई कारण है। मांझी जी अपना मेहनत करके कहिए, चाहे समाज में या राज्य में या विधानसभा में कुछ विकसित करके दिखाए, तब तो ही मंत्री बने हैं। तो ऐसा अगर सब मांझी अगर मंत्री बन के वहाँ खड़ा हो जाए सांसद में, तो ये जो आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। अभी इमामगंज विधानसभा में जब चुनाव आएगा, उपचुनाव से लेकर के फिर 2025 में भी चुनाव आएगा, उसमें भी उनको पता चलेगा कि हाँ, इमामगंज विधानसभा में मुसहर और मांझी का कितना वोट से हम सिर्फ जीतेंगे। यहाँ तो सब जाति का लोग बसते हैं, रहते हैं। तो सर, ये आरक्षण का मामला तूल पकड़ते जा रहा है, ये जो समाप्त करने की बात। जी, हर एक जाति में जितना चार जातियों को जो विरोध किए हैं वो मांझी जी, सभी जाति में खलबली मचा हुआ है कि हम लोग सब मिल करके मांझी जी को हम लोग चुनाव जिताए हैं, और फिर अभी चुनाव में आएंगे तो उनको हम कौन रूप से हम उनको इलेक्शन में वोट देंगे। आप किस जाति से आते हैं? हम रविदास जाति से आते हैं, चमार जाति से। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा मांझी जी? नहीं, मांझी जी का मैं 2 बार से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब से हम सुने कि आरक्षण ख़त्म करने की बात कहें और संविधान में छेड़छाड़ किए, तब से हम RJD का झंडा थाम लिए हैं। आप RJD में हैं? जी। जी, आपका परिचय? मेरा नाम उमेश दास हुआ, ग्राम पंचायत लुटवा, उप मुखिया।